एक आदमी बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए एक कंपनी में गया, लेकिन दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कमजोर समझकर भगाने की कोशिश की। अपनी काबिलियत कम आंके जाने पर उस आदमी ने वहीं अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। अगले ही पल गार्ड के हाथ में मौजूद डंडा उस आदमी के हाथ में आ गया। गार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस आदमी ने थोड़ी सी ताकत लगाकर मजबूत मेटल के डंडे को आसानी से मोड़ दिया। यह हैरान करने वाला नजारा देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने देर नहीं की और तुरंत उसे अंदर ले गया। हॉल में घुसते ही उस आदमी ने देखा कि कई लोग इस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि कंपनी की महिला सीईओ बहुत खूबसूरत थी और हर आदमी उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनना चाहता था। वह आदमी भी इससे अलग नहीं था, वह भी तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। लेकिन तभी कुछ खतरनाक गुंडे अचानक कंपनी में घुस आए और महिला सीईओ से वह चीज देने को कहा जो वे चाहते थे, वरना वे उसे समुद्र में फेंककर मछलियों का खाना बना देंगे। ये देखकर उस आदमी को लगा कि यही सही मौका है, इसलिए वह आगे बढ़ा और महिला सीईओ को उन उपद्रवियों से निपटने में मदद करने की कोशिश की। लेकिन गुंडों के लीडर ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और उसे धक्का देने की कोशिश की, पर वह उसे हिला भी नहीं पाया। गुस्से में आकर उसने सीधे उस आदमी को मुक्का मारा। लेकिन हैरानी की बात थी कि वह आदमी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला और उसने सीधे उसे जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। इस नजारे ने महिला सीईओ को हैरान कर दिया और गुंडों के लीडर को गुस्से से भर दिया। उसने तुरंत अपने आदमियों को उस आदमी पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन वे उसका मुकाबला नहीं कर पाए। उनके पास पहुंचने से पहले ही उस आदमी ने उन्हें ढेर कर दिया। तब गुंडों के लीडर को एहसास हुआ कि वह आदमी कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए उसने इस अप्रत्याशित स्थिति की जानकारी अपने बॉस को देने का फैसला किया। उस आदमी के प्रदर्शन ने महिला सीईओ को बहुत प्रभावित किया और इस तरह वह उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, महिला सीईओ ने अचानक उससे आज रात अपने साथ घर चलने को कहा। पता चला कि महिला सीईओ को अभी अभी अपनी बहन का फोन आया था, जिसमें बताया गया था कि अमीर वारिस को नौकरी से निकाल दिया गया था। महिला सीईओ सगाई का तोहफा लेकर आई थी और परिवार पर शादी की तारीख तय करने का दबाव बना रही थी। महिला सीईओ को अच्छी तरह पता था कि अमीर वारिस शादी के जरिए उसके रिसर्च के नतीजे हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने झूठ कहा कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ एक बॉडीगार्ड है, तो उसके दादाजी बहुत नाराज हुए और उसे तुरंत वहां से भगाने की कोशिश की। महिला सीईओ ने जोर देकर कहा कि वह उसे पसंद करती है। अमीर वारिस गुस्से में खड़ा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बॉडीगार्ड किसी औरत के लिए उसका विरोध करने की हिम्मत करेगा। उसने अपने पीछे खड़े भाड़े के सैनिकों को उस आदमी को सबक सिखाने का इशारा किया। हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने एक ही मुक्के में उस सैनिक को गिरा दिया, जिससे सब हैरान रह गए। उसे इतना ताकतवर देखकर अमीर वारिस डर गया कि वह उसे जाने नहीं देगा। वह इतना डर गया कि जल्दी से भाग गया और जाते जाते कड़वी बातें भी कही। हालांकि उसी पल उसके दादाजी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उनकी सांसें कमजोर हो गईं और ऐसा लगा कि वे किसी भी समय मर सकते हैं। बहनें रोने लगीं और फिर आखिरकार उन्हें एम्बुलेंस बुलाने का ख्याल आया, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वे एम्बुलेंस के आने तक इंतजार नहीं कर सकते और अब सिर्फ वही उनके दादाजी की जान बचा सकता है। उसकी बहन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। महिला सीईओ ने भी कहा कि किसी की जान बचाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वे और इंतजार नहीं कर सकते और जरा सी भी देरी का मतलब मौत हो सकती है। उसकी पिछली काबिलियत को याद करते हुए महिला सीईओ कुछ पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार मान गई। फिर उसने चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें उसके दादाजी के शरीर में चुभो दिया और अगले ही पल उसके दादाजी होश में आ गए। ये नजारा देखकर बहनें आखिरकार निश्चिंत हो गईं। तभी महिला सीईओ को एक फोन कॉल आया, जिसमें बताया गया कि कंपनी में कोई समस्या हो गई है। पता चला कि अमीर वारिस ने हार नहीं मानी थी। वह एक ताकतवर योद्धा को साथ लाया था, लेकिन जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा तो वह हैरान रह गया।